हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि टू पार्टिकल विद द मास m1 m2 is connected by the massless rigid rod at length L and placed on horizontal frictionless table. m1 massless rigid rod है, ठीक है। m2 length L है। At t equal to 0, the first mass receive an impulse perpendicular to the rod. Perpendicular to the rod, giving it speed v. इसकी स्पीड v हो जाती है। At this moment, the second mass is at rest. The minimum time after which the second mass will again come to rest. तो इस डायग्राम को मैं दोबारा इधर तो इसका मास मैंने m1 भी m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी भी मान लिया, इसका 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी m1 भी अपान m1 प्लस m2 होगी। इसको रेस्ट पे लगाया मैं फिर। अब क्या होगा, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो हम क्या करें, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे चले जाएं। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो ये जो दूरी इसकी आएगी, ये दूरी L के बराबर थी। बस एक काम कर लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस वन इज, इसको ओरिजिन मान लेंगे तो m1L डिवाइड बाई m1 प्लस m2h आएगी, ये बन गया। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसके बराबर है। अब मैं इसके फ्रेम पे चला गया, तो इसके फ्रेम पे जब जाके देखोगे इस पार्टिकल को, तो फिर तो इस v में से इसकी वेलोसिटी घटानी पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स हो आएगा ना, जो VCM उसके डायरेक्शन नहीं है VCM, तो ये रिवर्स करके इस पे दोगे तो v माइनस VCM हो जाएगा। तो जब v में से VCM घटाओगे तो इसकी वेलोसिटी आएगी m1 की, v कितना है, v में से VCM घटाना है ना, तो m1 v अपान m1 प्लस m2 घटा दिया, तो ये m1 भी कटेगा, ये क्या बनेगा, ये आगे को रहेगा m2 भी डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बन जाएगा। अब ये जो पार्टिकल m2 है, इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में यही जो VCM है उल्टा होकर इधर मिलेगा, उल्टा इस रंग से मिलेगा, तो हो जाएगा तुम्हारा m1 भी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब एक और बात है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पूरे सिस्टम का मोशन क्या होगा, सर्कुलर होगा। अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो तो पूरा सिस्टम सर्कुलर मोशन करता नजर आएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस m1 की वेलोसिटी एग्जैक्टली यही आ जाए। तो इतना तो कंफर्म है कि दो केस है, एक तो क्लियर है कि अगर ये एक राउंड चक्कर करके यहाँ पे आ गया तभी भी इसकी वेलोसिटी वही आ जाएगी। ये m2 को जीरो करना ना, m2 की वेलोसिटी जीरो करनी है, बात समझ में आ गई, m2 की वेलोसिटी जीरो करनी है। अब VCM जो है, इसकी जो वेलोसिटी है VCM, जो कि इसके बराबर है m1 भी अपान m1 प्लस m2 के बराबर है VCM। तो अब क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, और ये भी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे इस पार्टिकल पे, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे। तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करेंगे तो ना तो m1 की स्पीड चेंज होगी, ना तो m2 की स्पीड चेंज होगी। तो ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब देखो, इस m2 की वेलोसिटी जीरो करनी है, तो m2 की वेलोसिटी अगर जीरो करनी है और ये वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल है ग्राउंड, ये जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम है, ये ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी है। तो अगर मैं इसको लिख लूं v0, और ये भी किसके बराबर है, v0 के बराबर है। तो अब इसका रिजल्टेंट ही तो इसकी वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि इसे ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी बताइए। तो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी क्या होगी, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट ग्राउंड फ्रेम में आएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो किसी टाइम पे अगर ये रॉड मान लो रोटेट भी कर जाता है, कुछ एंगल रोटेट भी कर जाता है मान लो,
रोटेट भी कर जाता है, कुछ एंगल रोटेट कर गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी v0 के बराबर, ये वाला v0, और ये वाला जो होगा सो ऐसे रहेगा। अब इस नीचे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी, जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तुम इसमें वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तब आएगी। इसका मतलब कि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट है वो बेसिकली पार्टिकल 2 की नेट वेलोसिटी होगी ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी 0 आनी है, क्वेश्चन में कहा गया है, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल है। तो इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली 0 कब होगी, जब ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल 180 डिग्री होगी। जब ये एंगल 180 डिग्री होगी तभी जाके ये इससे कैंसिल आउट हो पाएगा, तब जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब ये 180 डिग्री कहां होगी, जबकि इस ये डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये डायरेक्शन में कांस्टेंट है, ये हमेशा इधर ही रहेगा, तो इसके साथ 180 डिग्री कब बनेगा, जब ये पार्टिकल एक बार घूम के वापिस यहाँ पे आ जाए, क्योंकि जब यहाँ पे है ना इसकी वेलोसिटी v0 इधर है, v0 इधर है, और सेंटर ऑफ मास का v0 इधर है। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन कब गेन करेगा, जब वो वापिस 180 डिग्री घूम जाएगा, 180 कर रहा हूँ, 2 पाई एंगल घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा, तब ऑपोजिट आ पाएंगे। इसका मतलब कि M2 को रेस्ट में आने के बस एक ही कंडीशन है कि पूरा रॉड कितना एंगल घूम जाए, 360 डिग्री घूम जाए। तो 360 घुमाना है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ये, तो सेंटर, यही तो सेंटर ऑफ मास है, इसी के बहुत तो सर्कुलर मोशन हो रहा है इस पार्टिकल का। तो कोई पूछे कितना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, तो अगर ये जो दूरी है, ये दूरी का अपने मन से मान लो स्मॉल आर है, तो तुम क्या करोगे, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि इसका सर्कुलर मोशन इतने रेडियस में हो रहा है। तो ये सर्कल का पाथ कितना बनेगा, 2 पाई इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई m2 की वेलोसिटी, m2 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, चाहे किसी फ्रेम से आंसर सेम आएगा। तो तुम्हें इस वेलोसिटी से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो तुम इसे डिवाइड करोगे m1 भी अपान m1 प्लस m2 से। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई डिवाइड बाई m1 भी अपान m1 प्लस m2, और r की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, r की जगह पे r क्या है, r ये वाला r यही था m1l, यहाँ लिख लो क्या, m1l डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इसे क्या कैंसिल आउट हो गया, इसे कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गया, 2 पाई l अपान v। इस क्वेश्चन में वन सेम जीरो वेलोसिटी तभी अटेंड करेगा जब पूरा रॉड 360 डिग्री घूम जाएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा ताकि ये एंगल क्या बन सके, 180 डिग्री बन सके, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या हो, 180 डिग्री है। तो अभी ये ऐसे है, अभी ये ऐसे है, अगर अभी ये ऐसे है तो वापिस ऐसे ही, क्योंकि ये डायरेक्शन तो कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का, ये तो कांस्टेंट है, तो इसके साथ 180 डिग्री अगर हमें पाना है तो ये कब आएगा, जब एक बार वापिस फिर इसी पोजीशन पे आएगा। तो हर 2 पाई एंगल के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये 2 पाई एल अपान वी पे पहली बार 0 होगी, अगली बार 0, 4 पाई एल अपान वी पे होगी, मतलब इसका इतना ही पार्ट बार बार ऐड करता जाओ तो आंसर मिल जाएगा। बात समझ आई।